मैं मुकुल ज्योति मीन्स डाइट संकाय सदस्य गुमला। बच्चों, आज मैं 8 क्लास में 8 पाठ विज्ञान में किशोरावस्था की ओर पढ़ा रही हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने किशोरावस्था की ओर के अंतर्गत चर्चा की थी, जिसमें मैंने बताया था कि किशोरावस्था क्या है, यौनारंभ क्या है, यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन की चर्चा की थी और उनके सारे लक्षण बताए गए थे। तो ये हार्मोन क्या है उनके उसके बारे में बताया गया था। ऋतुस्राव क्या है, रजोदर्शन क्या है, रजोनिवृत्ति क्या है। तो आज हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे कि कायांतरण क्या है। कायांतरण किसको कहते हैं? कायांतरण शब्द से आप क्या समझते हैं? आपने अपने आसपास इल्ली कैटरपिलर को देखा होगा। यह परिवर्तित होने के बाद क्या बनती है? आप रेशम कीट एवं मेंढक के जीवन चक्र के बारे में जान चुके हैं। कीट एवं मेंढक को वयस्क रूप में आने के लिए अनेक चरणों या स्टेजों से गुजरना पड़ता है। लार्वा से वयस्क एडल्ट बनने की इस प्रक्रिया को कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो यहाँ आप फिर से सुन सकते हैं कि लार्वा किसको बोलते हैं? लार्वा अंडा को बोलते हैं, है ना। मेंढक और रेशम कीट के जो होते हैं छोटा अंडा, उसको बोलते हैं लार्वा। से वो वयस्क बनते हैं। इस क्रिया को, जो वयस्क बनने की प्रक्रिया को मेटामॉर्फोसिस या हिंदी में कायांतरण कहते हैं। कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूरा करने में हार्मोन का योगदान। इसमें हार्मोन आप लोगों को बताया गया था, एक रासायनिक स्राव है, जो अंतःस्राव है, जो हमारे शरीर से या किसी भी जंतु के शरीर से सिक्रीट करती है। तो कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन कायांतरण का नियंत्रण करती है। थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति अनिवार्य है। सोचो, जिस जल में टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं और उसमें उस पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं हो तो क्या ऐसी स्थिति में टैडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्धित नहीं हो सकते हैं। किशोरावस्था में जनन आत्मक स्वास्थ्य केवल मनुष्य में सिर्फ शारीरिक रोग नहीं होना ही स्वस्थ है, ऐसा नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कुशलता में संतुलन आवश्यक है। तो इसे फिर से जान लीजिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कुशलता में संतुलन आवश्यक है। यही सही स्वास्थ्य है। किसी व्यक्ति में उपरोक्त संतुलन बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन करना जरूरी होता है। क्या क्या होता है? संतुलित आहार, जो आप 6वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। संतुलित आहार क्या है? भोजन के 6 तत्व होते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई नियमित रूप से पालन करना जरूरी होता है। साथ ही पर्याप्त शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता भी होती है। मतलब व्यायाम भी हमारे लिए आवश्यक है। किशोर अवस्था में जब शारीरिक वृद्धि होती है तो उपरोक्त बातें और भी अधिक आवश्यक हो जाती है। किशोर अवस्था ऊर्जा की चरम अवस्था होती है। इस समय व्यक्ति अपने आप को संतुलित रखकर कार्य करता जाए तो वह अपनी जिंदगी की हर ऊंचाई को छूने में सफल हो जाता है।
मतलब इसमें ऊर्जा की चरम सीमा या चरम अवस्था होती है। इस समय व्यक्ति अपने आप को संतुलित रखकर कार्य करता जाए तो वह अपनी जिंदगी की हर ऊंचाई को छूने में सफल हो जाता है। किशोर अवस्था की पोषक आवश्यकताएं, इसमें क्या क्या हम लोग को आवश्यकता की जानकारी मिलनी चाहिए। जैसे किशोर अवस्था में क्या क्या हो सकता है। किशोर अवस्था तेजी से वृद्धि एवं विकास की अवस्था है। कैसी अवस्था है? तेजी से वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, क्योंकि ये जब बचपन में व्यक्ति और यौवन और बचपन के बीच की अवस्था होती है, इसलिए यहाँ तेजी से वृद्धि और विकास होता है। इस अवस्था में पौष्टिक एवं संतुलित आहार की नितांत आवश्यकता होती है। पौष्टिक आहार एवं संतुलित आहार की नितांत आवश्यकता होती है। निम्न सारणी में चर्चा करना है और पता लगाना है कि इस प्रकार के आहार शारीरिक विकास के किस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों, आप इसी स्थिति से गुजर रहे हैं, तो आप इसे ध्यान से सुनिए क्या है ये। यहाँ शारीरिक विकास में विभिन्न आहार की भूमिका दी गई है, जिसमें है शक्ति देने वाले आहार, शरीर की वृद्धि एवं विकास वाले आहार, बीमारी से सुरक्षा वाले आहार। तो शक्ति देने वाले आहार में क्या है? चावल है, गेहूं है, ज्वार, बाजरा, मकई, मड़ुआ, इनसे तैयार पदार्थ, जिसे सेवई, चूड़ा, सूजी, दलिया, रोटी, ब्रेड, बिस्कुट आदि सभी अनाज, आलू, शकरकंद, चीनी, गुड़, शहद, मधु आदि। इसी तरह शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए कौन कौन से आहार हैं जो वृद्धि करते हैं? जिसमें चना है, सोयाबीन है, मूंगफली है, दूध है, लस्सी है, पनीर है, दूध से बनी वस्तु है जिसमें खोवा है, आइसक्रीम है, आदि। अंडा, मुर्गा, मांस, मछली, ये इनके प्रमुख आहार हैं। उसी तरह हरी सब्जियां, यहाँ हरी सब्जियां हैं जो बीमारी से सुरक्षा देते हैं। पत्तेदार सब्जियां और फल इत्यादि जो बीमारी से सुरक्षा प्रदान देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वस्थ रहने के लिए उपरोक्त सारणी के अनुसार हमें अपने आहार का नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आप जानते हैं कि संतुलित आहार क्या है। ऊपर दिए गए तालिका में तीनों तथ्यों के आधार पर हम भोजन को संतुलित आहार प्रदान करते हैं। अगर भोजन में लौह तत्व की कमी हो तो क्या होता है? ये भी एक प्रश्न है। अगर लौह तत्व की कमी हो तो क्या होता है? भोजन में लौह तत्व की कमी से कमजोरी का आभास होता है और इससे एनीमिया रोग भी हो सकता है। लौह तत्व रक्त का निर्माण भी करता है, इसलिए किशोर अवस्था में लौह युक्त खाद्य पदार्थ जैसे पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा आदि का सेवन अनिवार्य है। चर्चा करना है व्यक्तिगत स्वच्छता ही अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। ये आपस में आप लोग चर्चा भी कीजिएगा और अपने बुक के अनुसार जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें कुछ क्रियाकलाप हैं। अपने व्यक्तिगत स्वच्छता की एक अच्छी आदत, इस बारे में चर्चा करें और अपने कॉपी पर लिखेंगे कि इस स्वच्छता पर ध्यान न दिया जाए तो क्या हो सकता है। एक दिन विद्यालय में साप्ताहिक आयरन व फॉलिक एसिड संपूरक कार्यक्रम के अंतर्गत एनीमिया और उससे संबंधित लक्षणों के बारे में बताया गया। रासमणी और सुजीत को लगा कि ये लक्षण उनकी परिस्थिति से मिलते जुलते हैं। अगले दिन उन्होंने कार्यक्रम में आए डॉक्टर से परेशानी के बारे में चर्चा की। डॉक्टर ने कहा उनमें एनीमिया के लक्षण लगते हैं, इसलिए खून की जांच करनी चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों में भी इस तरह का लक्षण दिखे तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करेंगे। तब एनीमिया क्या है? एनीमिया क्या बीमारी है, इसको जानना। एनीमिया भोजन में लौह तत्व अवशोषण की कमी से एनीमिया होता है। हमारे शरीर में जो खाने के साथ जो गया है, तत्व के साथ जो लौह तत्व गया है,
अगर वह शरीर ना उसको ना अवशोषित करे तो क्या होता है, खून की कमी होती है और जिससे हमें एनीमिया हो सकता है। इस रोग में रक्त हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। सामान्यतः यह रोग पुरुष में रक्त में 14 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर और स्त्री में 12 से 15 ग्राम डेसीलीटर से कम हीमोग्लोबिन आने पर उत्पन्न होता है। तो फिर से इसको याद कर लीजिएगा, जो हमारे लिए अति आवश्यक है, पुरुषों में या पुरुष में 14 से 17 और स्त्री में 12 से 15 हीमोग्लोबिन प्रति डेसीलीटर होना चाहिए, प्रति डेसीलीटर। आपके विद्यालय में आयरन की गोली खिलाई जाती है जो एनीमिया का बचाव का काम करती है। हमें नियमित रूप से स्नान व त्वचा की सफाई, नाखून काटना, शौच संबंधी सफाई, मुंह व दांतों की सफाई, नाक व कान की सफाई तथा आंतरिक वस्त्रों और अंगों की नियमित सफाई करनी चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणुओं से संक्रमित होने का खतरा होता है। तो हमें हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, नाखून की कटाई करते रहना चाहिए, दांत की सफाई, नाक कान की सफाई तथा आंतरिक वस्त्रों और अंगों की नियमित सफाई करनी चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणुओं से संक्रमित होने का खतरा रहता है। शारीरिक व्यायाम या योग का महत्व। तो इसके लिए प्रयोग है, अपनी कक्षा में उन सहपाठियों के आंकड़े एकत्र करना है जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं और उनके आंकड़ों को भी एकत्रित करना है जो व्यायाम नहीं करते हैं। नियमित व्यायाम के लाभ पर एक रिपोर्ट तैयार करना है। ताजी हवा में टहलने वाले और खेलने से शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। इसके महत्व को देखते हुए पूरे विश्व में 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाने लगा है। 21 जून। इसी तरह नशीली दवाएं, ड्रग्स का निषेध। नशीली दवाओं और ड्रग्स का निषेध जो आजकल काफ़ी किशोर अवस्था के लोगों पर देखा जा रहा है, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है, जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है। वृद्धि काल का सामान्य भाग है। अंततः भ्रमित अथवा असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी ड्रग्स या नशीली दवा के सेवन से आप अच्छा अथवा तनाव मुक्त महसूस करेंगे, तो आपको इसके लिए ना ही कहना चाहिए अब तक यह दवा डॉक्टर द्वारा ना दी गई हो। यदि नशीली पदार्थों का सेवन बार बार कर लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है कि परंतु कालांतर में यह हानिकारक है। यह स्वस्थ एवं खुशी दोनों को बर्बाद करने का उपाय है। मतलब इससे स्वास्थ्य तो खराब होगा ही, साथ में हमें खुशी भी खत्म हो जाएगी। आपने एड्स के विषय में सुना होगा, जो HIV के नामक खतरनाक विषाणु द्वारा होता है। एड्स जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जो HIV विषाणु के द्वारा होता है। यह वायरस के एक खतरनाक एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज के द्वारा भी जा सकता है। तो इसे आप ध्यान से सुनें और समझने का प्रयास करें। तो वर्ल्ड एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स दिवस। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यम से, जैसे कि पीड़ित रोगी माँ के दूध द्वारा उसके शिशु में संक्रमित हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क विस्थापित करने से भी इस रोग से हम लोग ग्रसित हो सकते हैं। क्या क्या है? एक पीड़ित रोगी माँ के दूध द्वारा शिशु भी संक्रमित हो सकता है और HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित करने से भी हो सकता है। अतः आपको सुरक्षित रखना चाहिए। जीवन कीमती है, तो इसे एड्स से बचाएं। यदि आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नज़दीकी युवा मैत्री केंद्र में जाकर संपर्क कर सकते हैं। किशोरावस्था में गर्भधारण की समस्या। हमारे देश में विवाह कानून अंतर्गत शादी के लिए न्यूनतम उम्र लड़कियों के लिए 18 वर्ष एवं लड़कों के लिए 21 वर्ष है। किशोरावस्था में लड़कियां शारीरिक और मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती हैं। साथ ही इनसे कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन हाल में अभी सभी की उम्र क्या हो गई है, 21 वर्ष से ऊपर कर दी गई है।
इससे किशोरियों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। झारखंड में इसकी जागरूकता हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत कम उम्र की बच्चियों की शादी, अर्ली मैरिज को हतोत्साहित कर उन्हें पढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। तो इस तरह हम लोग इस पाठ से क्या क्या सीखा? हमने सीखा जीवन काल में यह अवधि 10 से 19 वर्ष तक शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता या मैच्योरिटी आती है। ये किशोर अवस्था कहलाती है। 10 से 19 साल किशोर एवं किशोरियों में यौनारंभ के दौरान कई तरह के शारीरिक, मानसिक एवं संवेदनात्मक परिवर्तन आते हैं जिससे हार्मोन की अहम भूमिका होती है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन शारीरिक वृद्धि तथा अन्य ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन का नियंत्रण करता है। विभिन्न ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन है। अग्नाशय द्वारा इंसुलिन हार्मोन, या इसको इंग्लिश में पैंक्रियाज कहते हैं। पैंक्रियाज द्वारा इंसुलिन हार्मोन, थायराइड द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन और एड्रिनल द्वारा एड्रेनल हार्मोन का उत्पादन होता है। बता दें कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड स्वयं हार्मोन स्रावित करने के साथ साथ वृषण या टेस्टिस, अंडाशय मतलब ओवरी, थायराइड और एड्रिनल को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। टेस्टोस्टेरोन और नर मतलब फीमेल हार्मोन तथा एस्ट्रोजन मादा मतलब फीमेल हार्मोन है। मतलब मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में हार्मोन एस्ट्रोजन कहलाता है। शिशु का लिंग निर्धारण युग्मज या जायगोट के गुणसूत्र या क्रोमोसोम XX और XY पर निर्भर करता है। किशोरावस्था में संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना आवश्यक है। तो इस तरह से ये पाठ खत्म हो चुका। अभ्यास में आप लोग इसे पढ़ेंगे बार बार और करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे इसमें दिया हुआ है सही विकल्प चुनना है। इनमें से कौन सा परिवर्तन यौन आरंभ के दौरान नहीं होता है? तो इसमें कौन सा होगा? रजोनिवृत्ति। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्यतः अवधि कितनी होती है? तो इसकी कितनी होती है? 28 दिन। निम्न में से कौन सा आहार किशोरावस्था के लिए सर्वोत्तम आहार है? इसमें कौन सा है? रोटी, दाल, सब्जियां। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पुरुष हार्मोन का नाम और कार्य बताएं, जो कि आप लोग अभी पढ़े हैं। पुरुष हार्मोन में कौन है? टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं इसको? टेस्टोस्टेरोन। इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? XX अथवा XY। तो इसमें कौन करता है? नर का XY करता है। और इसे भी जान लिया XX क्या होता है? लड़कियों का। गोइटर का प्रमुख या मुख्य लक्षण क्या है? गोइटर का प्रमुख लक्षण क्या होता है? गोइटर जो अभी हम लोग बात किए थे, गले में सूजन हो जाता है ना? गले में सूजन हो जाता है। एडम्स एप्पल क्या है? एडम्स एप्पल यौन आरंभ में स्वतंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि की शुरुआत हो जाती है। लड़कों का स्वर यंत्र या वोकल से लड़कियों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है और गले के सामने उभार दिखाई पड़ता है। मतलब लड़कों के गले के सामने जो उभार दिखाई पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। किशोर तथा किशोरियों में गौण लैंगिक लक्षणों का वर्णन करना है। तो ये आप अपने में भी देखते होंगे, इसी एज में है आप। किशोर और किशोरियों के शरीर में होने वाले बदलाव भिन्न होते हैं। जैसे युवावस्था में लड़कियों के स्तन का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ होने लगता है। ये लक्षण चूंकि
या लड़कों की पहचान को अलग करने में सहायता करते हैं, अतः उन्हें गौण लैंगिक लक्षण भी कहते हैं। तो खाने में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि नमक में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल न करने होने से गले में क्या होता है, गले का रोग या विकास कम हो जाता है। और दूसरा, इसमें क्या क्या विकास कमी से हो सकता है? गोइटर होता है, बच्चों का मानसिक और शारीरिक में विकास में अवरोध उत्पन्न होता है, और जो प्रेग्नेंट महिलाएं या गर्भवती महिलाओं के बच्चे के विकास में कमी आ जाती है इनकी कमी से। तो आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन। 2 जल टैंक का और खा में मेंढक के अंडों को वयस्क होने के लिए रखा गया था। कुछ दिनों के बाद टैंक का में टैडपोल वयस्क होकर छोटे छोटे मेंढक के आकार में आने लगे। टैंक खा में कोई भी टैडपोल वयस्क नहीं हो पाए, वह वृत्त पाए। तो अब बताइए टैंक का में ऐसा क्या था जिससे टैडपोल वयस्क हो गए? तो क्या हुआ उसमें? क्या पाया गया? आयोडीन पाया गया। जैसे कि आप लोग पढ़े थे कि उसमें क्या मिला? टैडपोल वयस्क हो गए क्योंकि पानी में आयोडीन था, और आयोडीन नवजात टैडपोल की वृद्धि में सहायक होता है। और टैंक खा में क्या था? आयोडीन नहीं होने के कारण टैडपोल का विकास नहीं हो पाया। उसी तरह राकेश एक उच्च विद्यालय का छात्र है। वह पढ़ाई और खेल में अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक रविवार उसने दोस्त से उसे छिपाकर एक पुड़िया फाड़कर उसे कुछ खाते हुए देखा। तो भाग 2 में उसको पूछा गया, जब उसे पूछा गया क्या खा रहा है, तो बिना उत्तर दिए वहां से चला गया। अब बताइए राकेश के व्यवहार के बारे में आप क्या कहते हैं? राकेश से पूछने पर वह क्या खा रहा था तो बिना उत्तर दिए वहां से चले जाना एक असामाजिक बुराई की तरफ इशारा कर रहा था। उसे राकेश उस पुड़िया को सेवन कर रहा था और कोई हानिकार रसीला पदार्थ का सेवन कर रहा था, जैसे गुटखा एवं तंबाकू। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, ऋतुस्राव क्या है? ऋतुस्राव यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब गर्भाशय के अंदरूनी परत में जमी हुई रुधिर वाहिकाओं की परत टूटती है और योनि द्वार से बाहर आती है। इसे ऋतुस्राव कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन के में एक बार होता है, इसलिए इसे मासिक चक्र भी कहते हैं। पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है, जिसे रज्जो दर्शन भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप ये पाठ खत्म हुआ। आप अच्छे से अपने से डिटेल से पढ़ लेंगे और इससे सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे और इसे पढ़ के समझ गए होंगे। और इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आप लोगों को देखने में सावधानी होगी।